नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत शुद्ध वर्तनी व्याकरण बिंदु में। आज हम पढ़ेंगे ये जो बोर्ड पर लिखे हुए शब्द हैं, ये अशुद्ध रूप है जिनको प्रायकर प्रचलन में हम लिख देते हैं और इससे क्या हो जाता है कि हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो लीजिए थोड़ा सा हम इसकी ओर ध्यान देते हैं। गौर करना साथियों, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं और इनमें जितने भी शब्द हैं, ये जो रूप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अशुद्ध है और इनको हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। इनसे इस अशुद्ध रूप से पीछा छुड़ाने के लिए आइए हम देखते हैं इनका शुद्ध रूप क्या है। देखिए, ये अशुद्ध रूप है जो मैंने यहाँ पर लिख डाले हैं और अब हमें ध्यान देना है इनके शुद्ध रूप की ओर। ये पहला शब्द है गत्यावरोध। गत्यावरोध, इसका शुद्ध रूप होता है गत्यवरोध। हमें यह काम में लेना है और इसी को ठीक करना है। ऑप्शन में कैसे भी हो, हमें गति अवरोध ठीक करना है। क्यों? क्योंकि गति धन अवरोध ये संधि है। गति जोड़ अवरोध, ई जोड़ ए बराबर यह बनता है, यन संधि है, तो गति अवरोध शुद्ध होगा द्वारिका। ज्यादातर हम द्वारिका ही सुनते हैं और यही पढ़ते हैं, जबकि शुद्ध होता है द्वारका। इसका सही रूप है साथियों द्वारका। भागीरथ, भागीरथ नहीं बल्कि देखें तो इसका शुद्ध नाम, इस राजा का नाम भगीरथ। भगीरथ, ठीक है साथियों, भगीरथ को लेकर ही चलना है, भागीरथ से दूर रहना है। महात्म्य, ये कई बार आरपीएससी की और अन्य परीक्षाओं में, राज्य की और केंद्र की अनेक परीक्षाओं में आ चुका है। महात्म्य शब्द का शुद्ध रूप, तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें 4 शब्द होते हैं अलग अलग। या तो इस शब्द के 4 रूप हो सकते हैं या फिर अन्य कोई 4 शब्द हो सकते हैं जिनमें यह शब्द समाहित हो सकता है। तो हमें यदि ये शब्द आता है तो हमें इसका शुद्ध रूप महात्म्य लेना है। महात्म्य लेना है क्योंकि महात्मा, इसकी रचना कैसे भी बता देना चाहूंगा कि महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ा, महात्मा में यह प्रत्यय जुड़ने से महात्म्य शब्द की रचना हुई। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान यानी गायब होना, ये अंतर ध्यान नहीं बल्कि इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। चलो इससे पहले हम देख लेते हैं प्रज्वलित। प्रज्वलित, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। और अब है अंतर ध्यान, इसको ठीक करेंगे अंतर्धान। इसका शुद्ध रूप ये है अंतर्धान। अंतर्धान मतलब कोई देवीय शक्ति से कोई गायब हो जाता है, उसको अंतर्धान होना कहते हैं। और प्रज्वलित में चाहे 2 दे रखे हैं आधे आधे, एक ही रखना है, एक ही शुद्ध होता है। प्र उपसर्ग है। तत्वाधान, ये कई बार आता है कि इस संस्था के तत्वावधान में यह कार्य हुआ, तो ऐसा लिखा हो तो वो अशुद्ध माना जाएगा। इसका शुद्ध रूप होता है तत्वावधान। तत्वावधान, इसका शुद्ध रूप यह होगा। और अब है निरावलंब। निरावलंब, इसका शुद्ध रूप होगा निरवलंब, क्योंकि निरा नहीं बल्कि निर रे हलंत उपसर्ग है, जोड़ अवलंब, तब रे पूरा हो जाएगा और इसका शुद्ध रूप बनेगा साथियों निरवलंब। एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि निरवलंब, ये जो आधा मैं लगा रहे हैं हम, इसकी जगह है आजकल हमारे जो मानक रूप हैं, जो कक्षाओं की पुस्तकें आ रही हैं, उस पाठ्यक्रम में नीचे लिखा हुआ आता है कि पुराना रूप और मानक रूप। तो मानक रूप में अनुस्वार ही ज्यादा काम में लिया जा रहा है। जैसे इसको हम मिटाते हैं और निरावलंब, आधे पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग आज के समय में प्रचलित है। ये मानक रूप है निरवलंब, इसका शुद्ध रूप हो गया निरवलंब। सही दोनों है, कंपटीशन में हम दोनों को सही करेंगे। यदि अनुस्वार वाला है तो भी सही है, यदि लय के बाद में आधा मैं है तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर निरवलंब
बिना किसी सहारे के। स्वतंत्र, स्वतंत्र में यह प्रत्यय मिलने से ये शब्द बना है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा स्वातंत्र्य। एक देखिए ये चिन्ह, ये जो चिन्ह शब्द है हमें छपा हुआ भी ऐसा ही मिलता है, और इसी कारण बच्चे हैं बड़े हैं वो इसी प्रचलन को लेकर के ऐसे ही लिखने लग जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसका शुद्ध रूप जाने, और इसका शुद्ध रूप है चिन्ह, क्योंकि इसमें न आधा नहीं है, आधा है। ये देखिए इसका शुद्ध रूप ये है, या फिर हम इसको है में मिलाकर भी लिख सकते हैं। इसका सरलीकरण ये है, तो हमें याद रखना है कि इसमें है आधा है, न पूरा है, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। अब है प्रशंसा, स है वह परिवर्तित है, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिखा, तो ठीक करेंगे और ध्यान में रखेंगे प्रशंसा, ये शब्द इसका सही रूप है। और देखो वज्र भूमि नहीं होता है, शुद्ध होता है ब्रज भूमि। ब्रज और भूमि की भी रचना देखिए, आप ध्यान रखना है, वो बड़ा इसमें मैं छूटा है, और ब्रज भूमि ऐसे लिखा जाएगा। रविंद्र है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो हमें इसको ठीक करके लिखना है रवि धन इंद्र, ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई के साथ मिलती है तो बड़ी ई का निर्माण होता है, हम जानते हैं। तो रविंद्र में भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्राणी विज्ञान, ये जो प्राणी शब्द अकेला लिखते हैं तो नहीं बड़ी आती है, लेकिन इसके साथ कोई जुड़ा हुआ शब्द आता है तो व्याकरण में यह है, नियम है, परंपरा है, ईड़ी छोटी हो जाएगी, जैसे प्राणी विज्ञान। तो ये शुद्ध रूप है इसका, हमें यही काम में लेना है, प्राणी विज्ञान। ऐसे एक और आता है शब्द प्राणी मात्र, उसमें वीडी छोटी आएगी, प्राणी की। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द है, कई बार आ चुका है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध यानी प्राप्त कर ली हो जिसने, प्रतिष्ठ यानी प्रतिष्ठा। तो लब्ध प्रतिष्ठित, या तो हम प्रतिष्ठित ही लिखेंगे, या लब्ध पहले लगाते हैं तो प्रतिष्ठ ही आएगा, इत नहीं आएगा, तो लब्ध प्रतिष्ठ। ये इसका सही रूप है, लब्ध प्रतिष्ठ। ऐसे ही ये शब्द है, इनमें हम देखते हैं अनुग्रह। अनुग्रह शुद्ध होता है, यहां लिखा हुआ है अनुग्रह। अनुग्रह है शब्द में क के नीचे री नहीं बल्कि रे, तो इसका ठीक रूप होगा साथियों अनुग्रह, ठीक ऐसे। और इसी शब्द का बड़ा रूप है अनुगृहीत, लेकिन यहाँ रे लगा दिया, ये अनुचित है, यहाँ पर री आएगा, यहाँ पर रे आएगा, अनुगृहीत। गौर करें, ये शब्द भी बार बार परीक्षाओं में आकर के हमें उलझाते हैं, तो हमें इनकी ओर ध्यान देना है और इनको अच्छे से याद रखना है। अनुगृहीत। पिपीलिका, चींटी के लिए, तो इसमें पिपीलिका, इसकी रचना ऐसे होगी, मात्राओं संबंधी अशुद्धियां बहुत आ जाती हैं, जो हमें अनेक बार पीछे धकेल देती है। तो पिपीलिका, पहले छोटी फिर बड़ी फिर छोटी मात्रा, पिपीलिका चींटी। विदुषी, ये देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, इसकी शुद्ध रचना ऐसे, इसमें मूर्धन्य श आएगा और तय की मात्रा छोटी की लगेगी। अधोपतन, अधोपतन और मनोकामना, ये दोनों विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग सहित आएंगे। अधः पतन, और ऐसे ही मन है कामना, मन है धन कामना। मनोकामना शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। और साम्राज्ञी, साम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी, सही होगा, इसकी जगह सा नहीं होगा। सम्राज्ञी शब्द ही शुद्ध
लिखा जाता है। ये शुद्ध रूप है इसका। अब है गुरुपदेश। ये भी एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। गुरु धन उपदेश। गुरु में रू छोटा होता है, गुरु में रू छोटा होता है। और गुरुपदेश में गुरु जोड़ उपदेश, तो संधि हो गई दीर्घ स्वर संधि। छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो हम जानते हैं बड़ा ऊ बनता है। तो गुरु का छोटा ऊ निकलेगा, सामने वाले उपदेश का छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा, रू बड़ा हो जाएगा। गुरुपदेश, इसमें देखिए रू मैंने छोटा लिखा है, बिना मोड़ वाला रू है वह है छोटा होता है। और संधि करते हैं तो रू बड़ा मोड़ वाला गुरुपदेश। ये रू कई बार ही, क्योंकि बच्चे हैं शुरू में ध्यान नहीं देते, छोटी कक्षाओं में जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये छोटा रू और बड़ा रू इसका जंजाल बीए करते हैं, एमए करते हैं या तैयारी करते हैं तब तक विद्यार्थियों के बना रहता है। तो गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश, ये दीर्घ स्वर संधि और रू बड़ा, ध्यान रहे। गुरु में रू छोटा, गुरुपदेश में रू बड़ा। सूक्ष्म स्थूल का विलोम है तो इसमें सू की मात्रा बड़ी होगी। सूक्ष्म मात्रा का ध्यान रखें। हम सोचते हैं कि सूक्ष्म छोटा, सूक्ष्म का अर्थ एकदम छोटा, तो इसकी मात्रा भी छोटी हो, ऐसा नहीं। ये क्या है, सूक्ष्म में सू बड़ा। ऐरावत, ये इंद्र का हाथी है और इसके ऐ की मात्रा है तो ऐरावत शुद्ध लिखा जाएगा, ऐरावत। ये है साथियों। और ऐसे ही देखते हैं हम, लिखा हुआ है ऐच्छिक, इच्छा। इच्छा में इक मिलाते हैं, इच्छा में इक प्रत्यय मिले तो ऐच्छिक का निर्माण होता है। तो ई की जगह ऐ बन जाता है नियमानुसार। तो इसमें ए लिखा है, ये अशुद्ध है, ऐ लगा करके लिखेंगे तब ऐच्छिक। ये ऐच्छिक शब्द, ये शुद्ध रूप है इसका। अब है नूपुर, घुंघरू। तो नूपुर में नूपुर, नू बड़ा है, पू छोटा है और फिर जाकर के रह, नूपुर। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि शब्द है, इसमें हम देखेंगे अंत्येष्टि ऐसे बनेगा क्योंकि इसमें कारण है। अंत्येष्टि का ये रूप इसलिए बनता है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें संधि है अंत्य जोड़ इष्टि, ए जोड़ ई के निर्माण से ए बनता है। ये गुण संधि का उदाहरण है। तो अंत्येष्टि ऐसे अंतिम संस्कार। तो साथियों ये कुछ शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इससे पिछले भाग में हमने देखे थे अनेक जटिल शब्द थे, उन पर हमने चर्चा की थी और भी आगे करते रहेंगे। तो ये आपको कैसे लगे ये शब्द, इनको आप अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने इस चैनल को, अपने इस हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये आगे भी काम आए, और अन्य साथियों को भी शेयर करेंगे ताकि वे भी कुछ सीख सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।